हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 जून से लेकर 13 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स एंड यंगर मैन। 2 ऑफ कप्स का कार्ड सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ की बात करता है, पार्टनरशिप की बात करता है, रिलेशनशिप्स की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आप लोगों के लिए दिख रहा है, जहाँ पे रिलेशनशिप्स एक प्रायोरिटी हो सकते हैं। और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने बॉस के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हैं और उससे ही रिलेटेड इनिशिएटिव्स, एक्शन ले रहे हैं या उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनके साथ आप अपना बॉन्ड बेटर करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो आपके कुलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, उनके साथ कहीं आप अपना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप्स एक प्रायोरिटी आपकी वर्क प्लेस में रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं, जहाँ पे आप अपने कोवर्कर्स को, कुलीग्स को हेल्प कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल लाइफ के एरिया में, या फिर ये हेल्प, ये कोऑपरेशन आपको मिल रही है। और कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस में कोई इंसान है जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई ख़ास इंसान है जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो देखिए, ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में दिख रही हैं। एंड यहाँ पे यंगर मैन का कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप्स विद अ यंगर मैन। तो कोई इंसान जो आपसे यंग हैं उनके साथ ज़्यादा बातचीत हो सकती है, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस हो सकते हैं या फिर ज़्यादा डीलिंग्स हो सकती हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द कॉल्ड्रन एंड सी हॉर्स। कॉल्ड्रन का कार्ड कहता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर, कोई ड्रीम आपका बहुत टाइम से या कुछ टाइम से है और मन ही मन आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं, लेकिन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये कार्ड कहता है कि अभी सही समय आ गया है उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए। और देखिए लिब्रास, क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ड्रीम्स को हम नहीं मैनिफेस्ट करते हैं या नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं क्योंकि कहीं हम खुद ही बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होते, या फिर सेल्फ से ही रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और ये रिस्ट्रिक्शंस सेल्फ डाउट हो सकता है, या फिर से मैं कहूँगी कि हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हमें लगता है पता नहीं हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो सामने से कहीं हमको एक रिस्ट्रिक्शंस मिल जाती हैं, या सामने से लोग हमें डीमोटिवेट कर देते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि इन सब लिमिटेशंस को, रिस्ट्रिक्शंस को आपने ओवरकम करना है और अपने उस ड्रीम, अपनी इस विश को मैनिफेस्ट करना है या फिर रियलिटी में बदलना है। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने बारे में बताऊँगी। मैं योगा के एडवांस आसन्स लर्न करना चाहती थी और जब मैंने ये बात अपने लव्ड वन से शेयर करी तो सब ने ही मुझे डिमोटिवेट करा और बोला कि देखिए, इस उम्र में आपको एडवांस योगा के आसन्स नहीं करने चाहिए। लेकिन मुझे था कि मुझे तो अपनी विश पूरी करनी ही करनी है। तो मैंने छुप के सबसे योगा सीखी और एडवांस आसन्स भी सीखे, और जब फिर सबको बताया तो सब बहुत खुश हुए। इसी तरीके से जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए हैं इस विश
विश को, इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए उनको फिर से मैं कहूँगी कि आपने ओवरकम करना है। और कभी कभी क्या होता है ना, हमें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे शुरू करें या हम कैसे आगे बढ़ें। तो उस सिनेरियो में भी ये कार्ड कहता है कि जितना आपको समझ में आता है या जो भी आपको सही लगता है आप उसको माइंड में रखते हुए शुरू करें। और जब आप शुरू करेंगे तो अपने आप रास्ता बनता जाएगा और अपने आप नेक्स्ट स्टेप्स रिवील होते जाएंगे और फाइनली आप अपने विश को भी पूरा कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर सी हॉर्स से कार्ड कहता है फैमिली मैटर्स। तो कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रायोरिटी रह सकती है या फैमिली की तरफ से सपोर्ट रह सकता है इस वीक किसी चीज़ के लिए, या फिर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन फैमिली मैटर्स का कार्ड कहता है कि फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें इस वीक प्रायोरिटी रह सकती हैं या कुछ चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ड्रम का कार्ड है। और देखिए ये कार्ड भी ड्रीम एंड जर्नी की बात करता है। तो देखिए डबल कंफर्मेशन है या फिर डबल आपके लिए मैसेज है कि जो भी ड्रीम बहुत टाइम से आपके मन में है, जिसको आप चाह रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड आप कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो वो लेना इस वीक बहुत ज़रूरी है। और एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है मार्स, और इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा ट्यूसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।